वेलकम बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बार फिर अपने चैनल में लास्ट टाइम पर जो मैंने टॉपिक जहाँ लीव किया था उसके आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोसियम का, गाइनोसियम की यूनिट के बारे में पढ़ाऊँगा, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक के बारे में बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। मेरा आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो पिस्टिल, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक है। द यूनिट ऑफ पिस्टिल, द यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज अ पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल को अगर हम देखें तो मैंने अभी भी बोला कि गाइनोसियम इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल का जो नंबर है वो किसी भी फ्लावर में एक भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो इस कंडीशन को मोनोकार्पिलरी ऐसे फ्लावर को कहेंगे, और ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन को मल्टी कार्पिलरी कहेंगे। अगर सारे के सारे जो कार्पेल हैं मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में अलग अलग हैं तो इसे एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे, और अगर सब जुड़े हुए हैं तो इसे सिनकार्पस कहेंगे। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जान लें कि सिनकार्पस को युक्तांडपी और एपोकार्पस को पृथकांडपी भी कहा जाता है। हम एक पिस्टिल को देखेंगे तो इसके ऊपर शॉशर लाइक स्ट्रक्चर, तश्तरी के जैसी स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टिग्मा, और स्टिग्मा एक्चुअली में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर रुकता है, लैंड करता है। यही रीजन था कि कल मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पॉलन विएबिलिटी के बारे में बताया था। तो इसी पर आकर के पॉलन ग्रेन जितने दिनों तक अपने पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन का पावर रखता है उसे ही पॉलन विएबिलिटी कहते थे। नीचे की ओर आई लंबी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नोन एज ए स्टाइल, सॉइलोड इंडेंट फूला हुआ पार्ट ओवरी, और ओवरी के अंदर चेंबर प्रेजेंट होते हैं। इन चेंबर्स को लोक्यूल कहा जाता है। ओवरियन चेंबर्स आर नोन एज लोक्यूल। इसके अंदर प्लेसेंटा से लगे हुए ओव्यूल मिलेंगे। ओव्यूल का नंबर एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। सिंगल ओव्यूल का बेस्ट एग्जांपल है वीट और मैंगो। आपने देखा होगा मैंगो के, आम के अंदर, ये आम का मौसम है, आम के अंदर एक ही गुठली होती है। गुठली बोले तो सीड, सीड बोले तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल इज कन्वर्टेड इन सीड एंड ओवरी इज राइपेंड, ओवरी कन्वर्टेड इन फ्रूट। बहुत सारे ओव्यूल, इसका एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम लिए। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस यानी चाइना रोज का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम था। यहाँ पर आप स्टिग्मा बहुत सारे देख रहे हैं। ये एक मोनोकार्पिलरी का एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो मैंने पापाया सोमिनिफेरम जिसे कहते हैं पोस्ट अफीम का फ्रूट लिया है, अफीम का ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिया है। यहाँ पर बहुत सारे इसके, यानी देखिए आप स्टिग्मा बहुत सारे के सारे जुड़े हुए हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज अ मल्टी कार्पिलरी। चूंकि सारे के सारे कार्पल फ्यूज हो चुके हैं तो मल्टी कार्पिलरी है, लेकिन कैसा है ये? सिनकार्पस। इसका एग्जांपल पापाया सोमिनिफेरम। यहाँ पर सारे के सारे कार्पल या पिस्टिल अलग अलग हैं, लेकिन है बहुत सारे तो कंडीशन मल्टी कार्पिलरी, और सब अलग अलग है। दैट कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस पृथकांडपी, और ये इसका एग्जांपल है माइचेलिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक मेगास्पोरेंजियम पर यानी ओव्यूल पर। ये ओव्यूल वही स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्सेल प्रेजेंट है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो आगे चल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी। और जो कि एंजियोस्पर्मी की बात है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें एंडोस्पर्म को बनाने वाली जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर हम ओव्यूल को देखें तो ओव्यूल आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ये डेराइव्ड होते हैं। इनके पास प्रेजेंट होता है न्यूसेलस जो रिच विद द फूड सप्लीमेंट होता है, और इसके पास प्रेजेंट होते हैं क्या? मेगास्पोर। ये मेगास्पोर ही इन फ्यूचर एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब मेगास्पोरेंजियम मैंने बता तो दिया कि ओव्यूल आता है, लेकिन ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, अब मैं आपको एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल की स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने जा रहा हूं डायग्रामेटिकली। अब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो ओव्यूल अलग अलग तरीके से एंजियोस्पर्म में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक आइडियल ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इसके सेंट्रल पोर्शन को एम्ब्रियो सैक कहते हैं,
जिसको मैंने मैग्नीफाई करके बगल में बताया है। एम्ब्रियो सैक इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस व्हिच इज रिच विद द फूड सप्लीमेंट। इसके चारों तरफ इंटेगुमेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटेक्टिव कवरिंग देने का काम करते हैं। ये इंटेगुमेंट एक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनके बेसिस पर अभी मैं आपको ओव्यूल को क्लासिफाइड भी करूंगा। ये इंटेगुमेंट जिस प्लेस से अराइज होते हैं, इस प्लेस को चलाजा कहते हैं। चलाजा के ठीक अपोजिट वो जगह जहां से ये इंटेगुमेंट एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, एक पोर बनाते हैं। ये वही पोर है जहां से एंट्री करेगा, पॉलन ट्यूब यूजुअली एंट्री करती है, तो इस पोर को माइक्रोपाइल कहते हैं। ये पूरा पोर्शन जो मैंने भी अब एक्सप्लेन किया, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल कहलाता है। जिस स्टाइक के थ्रू ये अटैच रहता है उसे फ्यूनिकल कहते हैं। अच्छा, ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर आप खाली देख रहे हैं, ब्लैंक देख रहे हैं, ये ब्लैंक नहीं, यहाँ पर पूरा सेल्स एम्बेडेड रहती हैं, सेल्स प्रेजेंट रहती है, सेल्यूलर पोर्शन है। अब चूंकि मैं अगर उन सेल्स को यहाँ पर बनाता तो डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो कॉम्प्लिकेसी को खत्म करने के लिए मैंने ऐसा किया है। ये जो फ्यूनिकल है, ये जिस बॉडी ऑफ ओव्यूल से जिस जगह पर जुड़ा रहता है, इसके जंक्शन को हाइलम कहा जाता है। अपर जो सेल्स थी बॉडी ऑफ ओव्यूल की, उन्हें फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करने का काम कंडक्टिंग स्ट्रैंड के थ्रू किया जाता है। हम आपको अब एक ओव्यूल का एम्ब्रियो सैक बाहर निकाल के दिखाने जा रहे हैं। अगर आप एक एम्ब्रियो सैक को देखो तो इसका वो पोल सर्कुलर है, वो पोल जो चलाजा की तरफ होता है उसे चलाजा पोल, और उसके अपोजिट वाला माइक्रोपाइलर पोल कहलाता है। चलाजा पोल से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं माइक्रोपाइलर पोल की तरफ, तो ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलेंगी। बीचों बीच एक बड़ी सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ 3 सेल जिनमें 2 कहलाती हैं साइनेर्जिड्स और 1 कहलाती है एक्सेल। ये वही एक्सेल है जो फीमेल गैमेट के तरीके से बिहेव करेगी और फ्यूजन में हेल्प करेगी, डबल फर्टिलाइजेशन में। साइनेर्जिड्स में फिलीफर्म एपरेटस देखने को मिलते हैं। ये फिलीफर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो फिलीफर्म एपरेटस, साइनेर्जिड्स और एक्सेल, ये तीनों कलेक्टिवली एक एपरेटस को फॉर्म करते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एम्ब्रियो सैक, कई बार इनसे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सेल आर प्रेजेंट इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक? हाउ मेनी सेल? 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 7 cells. And how many nucleus are present in mature embryo set? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 nuclei and 7 cells are present in mature embryo set. I hope आपको अभी तक का मेरा ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा। हाँ, कॉपी पेन लेकर के इन सारी बातों को अपने नोट्स पे नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है नए लेक्चर्स की वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टे सेफ एट होम। गुड बाय।